किसान भाइयों, गन्ने में नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इस भूमिका का फ़ायदा हम तभी ले पाएंगे जब हमें इसके बारे में सही जानकारी हो। अब सही जानकारी की बात करें तो किसान भाइयों, देने का क्या समय होता है, कितनी बार देना चाहिए और कितना देना चाहिए। अगर इसका हमारे पास सही जानकारी है, तभी हम इसका फ़ायदा ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगर इस बात को हम समझें कि हमारे खाने का जो खुराक होता है, अगर उससे ज़्यादा हमें खाने के लिए मिल जाए, तो वो हमसे बच भी जाता है, हम पूरा खा भी नहीं पाते हैं, और अगर कहीं ज़बरदस्ती खा भी लेते हैं, तो वो हमें नुकसान भी कर जाता है। उसी प्रकार से किसान भाइयों, हमारे गन्ने के खेत या कोई भी पेड़-पौधे होते हैं, इनका भी यही सेम रूटीन होता है कि अगर हम इसके आवश्यकता से अधिक इसको कोई चीज़ दे देते हैं, तो पहली बात तो इसको पूरा ग्रहण भी नहीं कर पाएगा और वो नुकसान भी चला जाएगा, हमारे पौधे को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो हम इस प्रकार का क्यों काम करें कि जो हमारे पेड़-पौधे को नुकसान दे, हमारी जो चीज़ हम पौधे को दे रहे हैं, वो चीज़ भी नुकसान चला जाए। तो हमें इन सब बातों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसी कड़ी में आज हम आप लोगों के बीच में गन्ने में नाइट्रोजन देने का एक चार्ट लेकर के आए हैं। अब चाहे आप वो गन्ने की बुआई किए हों या पौधा गन्ना की कटाई करके आप उसे पेंडी गन्ना में रखना चाह रहे हैं, इन दोनों का चार्ट हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको अपने गन्ना के खेत में कब, किस समय और कितनी मात्रा में आपको खाद को डालना है कि आपको इसका बढ़िया रिजल्ट मिल पाए। तो चलिए किसान भाइयों, अब जानकारी को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम आपके बीच में जो चार्ट प्रस्तुत करने वाले हैं, ये हमारा कोई खुद का चार्ट नहीं है। हमें ये चार्ट गन्ना मिल प्रबंधन ने प्रोवाइड कराया है, और इस चार्ट पे किसान भाइयों, आप किसी प्रकार का कोई शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिल अगर कोई चीज़ किसानों को प्रोवाइड करा रही है, तो बड़े रिसर्च के साथ में ही उसको प्रस्तुत करती है, उसका उस पे बड़ा ही रिसर्च होता है। तो आप इस पे पूरा विश्वास कर सकते हैं और आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे बोआरी गन्ने लगते हैं या जो हम बीज से पहले बुआई करते हैं, उसके बारे में कि उसमें इसका क्या प्रबंधन है। किसान भाइयों, अभी आपके स्क्रीन पे एक चार्ट चलने वाला है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कलम और कॉपी ले करके बैठिए और इसका अपने पास एक चार्ट बना करके रख लीजिए। ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। किसान भाइयों, अगर आपने बोआरी गन्ना फरवरी माह में लगाया है, तो आपको क्या करना है कि जब आपके सारे पौधे जम जाएं, तो जमने के बाद मार्च में प्रथम सप्ताह में जब ये जम जाए, जब आप पहला पानी लगाएं, तो उसमें आपको 15 से 20 किलो तक यूरिया लेना है और इसका प्रयोग आपको अपने खेत में करना है। कब करना है किसान भाइयों? जब आप पानी लगा दें और पानी लगाने के बाद जब आपके खेत में चिपचिपापन हो जाए, जब पैर चिपकने लगे। अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको खाद क्यों सिंचाई के बाद देना है, सिंचाई से पहले क्यों नहीं देना है किसान भाइयों। तो इसके लिए आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। किसान भाइयों, इसके बाद हमें अप्रैल में जो दूसरी बार खाद को देना है, वो अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में देना है, और इसमें भी आपको किसान भाइयों 15 से 20 किलो ही नाइट्रोजन आपको अपने पूरे खेत में, मतलब 1 एकड़ में देना है। हम जो भी मात्रा बता रहे हैं किसान भाइयों, ये 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं। इसी में जो आपको तीसरी बार खाद देनी है, वो मई माह में तीसरे सप्ताह में आपको तीसरी बार इसमें खाद देना है। केवल 3 बार आपको खाद देना है। इसमें भी मात्रा आपको 15 किलो से लेकर के 20 किलो तक रखना है। किसान भाइयों, अगर इसमें कुल यूरिया की बात की जाए, तो 50 से 60 किलो ही यूरिया आपको 3 बार में आपको अपने खेत में डालना है। अभी तो हमने आपको बताया कि जो हमारे किसान भाई फरवरी माह में बुआई किए थे, लेकिन अब बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों कि जिन दोस्तों ने मार्च महीने में पौधा गन्ना लगाया है, तो उनको क्या करना है कि जमाव के बाद प्रथम सप्ताह में जब वो पानी लगाएं, तो पानी लगाने के बाद इसमें आपको पहली बार यूरिया का छिड़काव करना है। इसमें भी आपको दोस्तों 15 से 20 किलो ही यूरिया लेना है, और पानी लगाने के बाद फिर इसमें आपको इसका छिड़काव करना है या देना है। इसके बाद अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में दूसरी बार आपको यूरिया खाद देना है। इसमें भी आपको 15 से 20 किलो ही यूरिया देना है। तीसरी बार में किसान भाइयों जो आपको इसमें यूरिया लगाना है, वो मई माह के आखिरी सप्ताह में लगाना है। इसमें भी किसान भाइयों, अगर हम टोटल डोज की बात करें कि तीन बार में जो हमने खाद दी है, कितना यूरिया हो गया, तो ये भी 50 किलो से लेकर के 60 किलो तक बीच में ही होना चाहिए।
ये भी प्रति एकड़ के लिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि जिन दोस्तों ने अप्रैल माह में गन्ने को लगाया है, तो अप्रैल माह में जिन दोस्तों ने गन्ने को लगाया है, तो जमाव के बाद तुरंत जब आप पहला पानी लगाएं, जब पूरे तरीके से गन्ना जम गया हो, तब इसमें आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का आपको अपने खेत में छिड़काव करवाना है। और जून महीने में प्रथम सप्ताह में इसमें भी आपको दूसरी बार जो खाद देना है, ये भी आपको 30 से 35 किलो प्रति एकड़ खाद देना है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि हमने आपको यहाँ पर बताया, जो किसान भाई फरवरी और मार्च महीने में गन्ने की बुआई किए थे, उनको 3 बार अपने खेत में यूरिया को डालना है। और जिन दोस्तों ने अपने गन्ना की बुआई अप्रैल महीने में की थी, उन दोस्तों को अपने गन्ना खेत में केवल 2 बार यूरिया को डालना है। किसान भाइयों, अब इसी में बात कर लेते हैं कुछ सावधानियां कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है। जब भी आपको यूरिया अपने खेत में देनी हो, तो आपको लाइनों के हिसाब से ही, लाइनों में और जड़ के पास ही यूरिया को गिराना है। किसान भाइयों, एक बैग यूरिया में 1 केजी सल्फर 80 WG को मिला करके ही आप इसका छिड़काव अपने खेत में करें। क्योंकि किसान भाइयों, यूरिया देने के बाद हमारे खेत में फफूंद बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, इससे फफूंद बढ़ने में सहायता मिलता है। तो अगर आप इसको मिला करके अपने खेत में देंगे, तो फफूंदों को बढ़ने में सहायता नहीं मिलेगा, यह फफूंदी नाशक होता है। किसान भाइयों, मानसून आने से पहले आपको अपने खेत में यूरिया डाल देना चाहिए। हमने आपको शुरुआत में कहा था कि हम आपको लास्ट में बताएंगे कि सिंचाई के बाद ही आपको क्यों अपने खेत में यूरिया डालना चाहिए। और अभी हमने कहा कि मानसून आने से पहले आप अपने खेत में यूरिया का छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, आप ध्यान दीजिए और समझिए इस बात को कि अगर हम पानी लगाने से पहले अपने खेत में यूरिया को डाल देते हैं या मानसून आने से पहले नहीं डाल पाते हैं, तो क्या होता है कि अगर मानसून आने के बाद हम अपने खेत में यूरिया को डालेंगे या पानी लगाने से पहले डाल देते हैं, तो आप देखिए किसान भाइयों कि जब पानी जाएगा, तो पानी रिसा करके नीचे जाता है और यूरिया गलता भी बहुत तेज़ी से है। अगर पानी और यूरिया दोनों साथ में जाएगा, तो जहाँ तक पानी जाएगा, वहाँ तक यूरिया हमारा गल करके पूरे ज़मीन में नीचे तक चला जाएगा, हमारे गन्ने के जड़ों तक नहीं रुकेगा। अगर हम बाद में देते हैं, जब हमारे खेत में चिपचिपापन होता है, तो हमारे यूरिया को गलने के लिए सहारा भी मिल गया पानी का, और वो रिसा करके नीचे तक नहीं जा पाएगा। उतना ही जाएगा जहाँ तक पौधे की जड़ें हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि सारा नाइट्रोजन हमारे पौधे ज़ार कर लेते हैं और इसका रिजल्ट हमें बढ़िया देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हमारे इसके सेकंड पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि पेड़ी गन्ने में नाइट्रोजन देने का क्या प्रबंधन होता है, क्या समय होता है, क्या तरीका होता है। तो इसके लिए हम जल्द ही आप लोगों के बीच में इसका सेकंड वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। अगर इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी यदि आपको पसंद आए, तो आप अपने और तमाम किसान भाइयों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिल जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।